बिलिंग का हो गया था जो अपन ने केस क्रिएट किया था उस बंदे से। हाँ, बिल्डिंग का मेल। मतलब उसने उन्होंने बोला था कि हो गया करके। अच्छा। मतलब ऐसे पेमेंट इंफॉर्मेशन कल कुछ दिखाया था, फिर आज वो जीरो नहीं दिखा है। अच्छा। उन्होंने बोला कि कुछ क्रेडिट ऐड किया है। ठीक है, क्रेडिट ऐड किया है, अमाउंट रिमेनिंग है। आई थिंक मेरे अभी क्रेडिट दिया है 2.72। चलो देख लेंगे वो अपन एक बार कनेक्ट हो। वन टू। चलिए अपन वो देख लेंगे। अभी अपन पता स्टार्ट नहीं क्या करते हैं है। टॉपिक, है ना, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास काफ़ी कम टाइम है, सिर्फ 28 मिनट बचा है। 9 o'clock से मेरी दूसरी क्लास हुई है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है चलिए। ठीक है ठीक ठीक है ठीक। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने EC2 के बारे में पूरा चीर फाड़ कर लिया, मतलब पूरा सब कुछ पढ़ लिया था। राइट, क्या क्या पढ़ा था अपन ने। हम्म। EC2 कैसे लॉन्च करते हैं, लिनक्स वाला भी विंडोज़ वाला भी, ये चीज़ अपन ने देखी। उसके बाद EC2 के अंदर ही आपका लोड बैलेंसर एक सर्विस अवेलेबल होती है, जिसको भी अपन ने कवर किया कि भाई अगर मेरे पास 4 सर्वर है, ट्रैफिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी सबके पास। राइट, ये चीज़ कवर कर लिया अपन ने। हम्म। उसके बाद ऑटो स्केलिंग कवर किया था अपन ने। राइट, ऑटो स्केलिंग में मैंने आपको दो यस चीज़ें यस। बताई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से। राइट, सो क्या चीज़ मैंने बताई थी, हम्म। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। राइट, सो मुझे बता पाएंगे ओके हॉरिजेंटल ओके। स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हम लोग अगेन न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेगा। वर्टिकल में क्या है कि एक इंस्टेंस के अंदर उसका कैपेसिटी मतलब T2 माइक्रो जैसे T3 माइक्रो थोड़ा वो इंक्रीज करेगी। करेक्ट। आपके हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होता है, ये आपका हॉरिजेंटल स्केलिंग। राइट, इसके अंदर आपके पास 3 सर्वर हम्म। रखे हुए हैं, सर्वर 1 हो गया, सर्वर 2 हो गया, और ये आपके पास सर्वर 3 ओके आ ओके गया। कल को आपके सर्वर पे लोड बढ़ रहा है, तो हॉरिजेंटल स्केलिंग के ओके केस ओके। में क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होंगे। क्या होंगे सर, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होंगे। तो ये आपका एक सर्वर आ गया, ये दूसरा सर्वर आ गया। इसी तरीके से ओके ओके जितना लोड बढ़ता जाएगा उतने सर्वर इंक्रीज होते जाएंगे। परफेक्ट। दूसरी चीज मैंने ओके आपको ओके। बताया था क्या, वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग के केस में क्या है, ये आपका वर्टिकल स्केलिंग का डायग्राम है। इसमें आपके पास एक सर्वर हम्म। अवेलेबल है। क्या सर, एक सर्वर अवेलेबल है। पहले इस सर्वर ओके का साइज इतना था। कितना था, इतना। अब ये सर्वर जो है आपका, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, टाइम जाएगा फालतू, बोल के बता दे रहा हूँ। इस सर्वर का जो साइज़ है, अभी 4 GB रैम है और 120 GB का SSD है। ओके, बट जब आप इसमें क्या करोगे, वर्टिकल स्केलिंग करोगे, तो आप इसी के अंदर जाओगे, क्या करोगे, इस इंस्टांस की सेटिंग पे जाओगे और इसको मॉडिफाई करके आप इसका साइज इंक्रीज कर दोगे। बात आई समझ में, क्या कर देंगे आप, इसका ओके। साइज इंक्रीज कर देंगे। तो सर अभी ये छोटा सर था। इंक्रीज कर देगा। जी। राइट, सो अभी आपने क्या किया, इसका साइज छोटा था, अभी इसको आपने बड़ा कर दिया। तो ये आपका वर्टिकल स्केलिंग ओके कहलाता है। समझ में आया। ओके ओके। चलिए, सो ये अपन ने हॉरिजेंटल स्केलिंग वर्टिकल स्केलिंग के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है AMI इमेज। अब AMI इमेज का क्या यूज़ केस होता है, अभिलाष सर बताएंगे। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में AMI इमेज। इमेज क्यों बनाते हैं। हाँ, इमेज इसलिए बनाते हैं कि मान लो कि एक ऑटो स्केलिंग करना है और कुछ रिक्वेस्ट ज्यादा आ रहा है, तो जो इमेज के ऊपर वो ऑलरेडी जो इमेज है उसको लेके वो नेक्स्ट इंस्टेंस क्रिएट करेगा। रीज़न क्या है, उसको क्यों क्रिएट करेंगे उसी इमेज से। भाई हमारे पास क्योंकि वो मल्टीपल वही। इमेज भी तो हो हाँ, सकती हैं, तो हम इसी इमेज का यूज़ क्यों करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास उस इंस्टेंट में जो एप्लीकेशन डिप्लॉय है उसमें क्या क्या चीज कॉन्फ़िगर किया है वो सेम होना करेक्ट, चाहिए। जो हमारा प्री कन्फिग्रेशन पहले से दूसरे सर्वर में हो रखा है, उन्हीं सारी कन्फिग्रेशन को हमें नए सर्वर पे लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टम AMI इमेज का यूज़ कर सकते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट ओके आता है ओके। आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, ये भी मैंने बताया था और प्रैक्टिकल भी देखे थे। ये सारे अपन ने प्रैक्टिकल देखे और थ्योरी भी समझी। राइट, इनकी। सो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ स्टोरेज सर्विस ऑफ AWS क्लाउड, जिसे हम लोग EBS के नाम से जानते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। राइट, इस ओके वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लो सपोज आपने जब सर्वर बनाया तो सर्वर का आपने जो स्टोरेज लिया था 1 TB लिया था, कल को आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई
200 GB और चाहिए या फिर 1 TB और चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम बनाओगे, उस वॉल्यूम को बना के अटैच कर दोगे। तो इन पर्पज़ के लिए हमारा वॉल्यूम यूज़ में आता है, राइट। जैसे आपने अपने मार्केट से लैपटॉप लेके आए, अब लैपटॉप में जब आपने परचेस किया था 500 GB का स्टोरेज था, बट आपने बोला सर मेरा 500 GB का स्टोरेज फुल हो जाएगा, मैंने बोला कि मुझे और ज़्यादा का स्टोरेज चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, एक और स्टोरेज सर्विस बोले तो स्टोरेज डिवाइस लेके आओगे मार्केट से। अब वो SSD भी हो सकती है या हार्ड डिस्क भी हो सकती है, आप वो परचेस करके लाएंगे और अपने लैपटॉप में एक्सटर्नल बना के यूज़ कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपके लैपटॉप में, फिजिकल लैपटॉप में तो सिर्फ एक ही लगती है, तो ये काम करेंगे। सेम चीज़ आप AWS में भी कर पाते हो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना हो तो EBS वॉल्यूम क्रिएट करके अटैच कर पाते हो। अब उसमें आपके पास अलग अलग वॉल्यूम होते हैं, GP2 होता है, GP3 होता है, कोल्ड 1 SSD होता है, राइट, सभी का अलग अलग प्राइसिंग होता है, अलग अलग यूज़ केस होते हैं, ये चीज़ अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है स्नैपशॉट के बारे में। अब स्नैपशॉट का फंडा मुझे समझाएंगे, क्या क्यों यूज़ किया जाता है स्नैपशॉट? स्नैपशॉट इसलिए था कि स्नैपशॉट जनरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्जन है ना, मतलब हम लोग का सॉफ्टवेयर ऐसे सिस्टम में सॉफ्टवेयर वगैरह सेट करके इंस्टॉल करके रखा है, उसको हम लोग एक सेव करके एक सेव वर्जन करके स्नैपशॉट करके रखता है, क्योंकि आगे में कुछ अपडेट करना है, अगर कुछ इश्यू हो गया तो ये स्नैपशॉट यूज करता है वो उसके लिए, रिट्रीवल के लिए, ऐसा कुछ है ना। करेक्ट, एक तो ये यूज केस हो गया, दूसरा यूज केस क्या हो सकता है इसका? अभी इसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मेरा एप्लीकेशन चल रहा है किसी और रीजन में, ओके, क्या हो रहा है, मेरा ये एक रीजन हो गया मुंबई रीजन, दूसरा रीजन हो गया मेरा सिंगापुर रीजन, बात आई समझ में, ये हो गया सिंगापुर रीजन। अब मेरा जो डेटा है, दिस इज माय मुंबई रीजन और दिस इज अवर सिंगापुर रीजन, ओके। अब मुंबई रीजन और सिंगापुर रीजन है, यहाँ पर मेरे पास एक वॉल्यूम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का साइज है 100 GB, मैंने एग्जांपल लिया 100 GB का स्टोरेज, इसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को, ये 100 GB का जो डेटा है, मुझे यहाँ लेके जाना है सिंगापुर रीजन में। कैसे लेके जाओगे, समझ में आई बात? तो ऐसे केस में आपका डायरेक्ट वॉल्यूम तो सेंड होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप स्नैपशॉट बनाएंगे, उस स्नैपशॉट को आप एक रीजन से दूसरे रीजन में धक्के मार सकते हो, राइट, इधर से उधर कर सकते हैं। तो इस पर्पज से भी मेरे को अभी मुंबई रीजन में एक मैंने एक ये बना दिया, मतलब ये स्टोरेज, जैसे कि कुछ स्टोरेज रिसोर्स बना दिया, कोई एक स्नैपशॉट किसी का भी बना सकता है कि और खाली वॉल्यूम का ही ओनली आपका जो स्नैपशॉट बनता है वो वॉल्यूम का बनता है। अब उसमें भी दो टाइप के स्नैपशॉट बनते हैं, एक वॉल्यूम का बनता है, एक इंस्टांस का बनता है। ये चीज भी मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ यू आर क्रिएटिंग। इसे ऐसे जैसे इमेज हम VMware में यूज करते हैं, ऐसे इमेज बन सकती होगी शायद, मतलब राइट? हाँ बनाते हैं, वो हमारी EMI इमेज है, उसी को हमने बात किया था ना अभी। हाँ, अच्छा, जो ये वही हम उसी स्नैपशॉट अलग है, EMI इमेज अलग है। हाँ, स्नैपशॉट अलग होता है, EMI इमेज अलग होता है। ओके, ठीक है, EMI इमेज जो है वो आपकी ISO इमेज से रिलेटेड होती है, और जो आपका स्नैपशॉट होता है वो आपका जस्ट काइंड ऑफ वॉल्यूम का बैकअप बोल सकते हैं आप उसे, जो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, बैकअप हो गया, पूरे स्नैपशॉट टाइप में आ गया जी। ठीक है, सो अपन बात कर रहे थे इसका, तो लाइक आपको कोई भी डेटा एक रीजन से दूसरे रीजन पर सेंड करना है तो डायरेक्ट आपका वॉल्यूम ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम का पहले स्नैपशॉट बनाएंगे, उस स्नैपशॉट को आप एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हो, साथ ही साथ आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। लाइक एक उज्ज्वल सर का अकाउंट हो गया, दूसरा अभिलाष सर का अकाउंट हो गया। अब मैंने बोला कि मुझे इसको यहाँ से क्या करना है, अपना जो डेटा है अभिलाष के अकाउंट से मुझे उज्ज्वल सर के अकाउंट में सेंड करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट यूजिंग स्नैपशॉट, राइट। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि भाई हमारा जो स्नैपशॉट बनता है इंस्टांस के बेस पे बनता है। कैसे बनता है, बेस्ड ऑन इंस्टांस, मतलब अगर आप एक स्नैपशॉट बनाना चाहते हो तो इंस्टांस का भी बना सकते हो, या फिर दूसरा
आप EBS का बना सकते हो। तो दोनों में फिर क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। देखिए सपोज दैट ये मैंने बोला कि ये मेरा सर्वर है, ओके, ये क्या है, ये मेरा सर्वर है। अब इस सर्वर में मेरे पास 3 स्टोरेज लगे हुए हैं, 3 स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर हमारी सर्विस है, बट हम इसको जब ऑन प्रीमाइस की बात करते हैं तो हम इसको डिवाइस बोलते हैं, और क्लाउड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सर्विस कॉल करते हैं। ये मेरा स्टोरेज 1 हो गया, ये मेरा स्टोरेज 2 हो गया, ये स्टोरेज 3 हो गया। तो जब आप EBS वॉल्यूम के बेस पे स्नैपशॉट बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन से वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं। फर्स्ट वाले वॉल्यूम का बनाना चाहते हैं, सेकंड वाले का बनाना चाहते हैं, या थर्ड वाले का बनाना चाहते हैं। बट सेकंड चीज़ यहीं पर आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आप इंस्टांस के बेस पे बना रहे हो तो आपको एक ही बार में तीनों वॉल्यूम का स्नैपशॉट दे देगा। मतलब इस इंस्टांस पे जितने भी वॉल्यूम बने हुए हैं उन सभी का स्नैपशॉट बना के दे देगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारे इंस्टांस के बेस पे स्नैपशॉट बनाने पर और EBS के बेस पे स्नैपशॉट क्रिएट करने पे। समझ में आया उज्ज्वल सर एंड अभिलाष सर? यस। चलिए, तो ये हमारा बेसिक एक रिवीजन था। वापस आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपने लोड बैलेंसर के बारे में लर्न किया, ऑटो स्केलिंग लर्न किया, AMI इमेज वॉल्यूम स्नैपशॉट, ये सारी चीज़ें अपन ने लर्न की, जो कि क्या थी, EC2 की सर्विस थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे BPC के बारे में। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आपको यूज़ करना है तो BPC आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ज़्यादातर ये कब काम में आता है, न्यू इंफ्रा सेटअप करना होता है जब आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तब आपको BPC कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, तो आज जो अपन एक BPC बनाएंगे वो एक सिंपल सा BPC होगा। क्या होगा, सिंपल सा। सिंपल सा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल होगा, उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, वो चीज़ें। तो वो तो चलो अच्छी बात है, समझेंगे। बट पहले ये समझिए कि BPC एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, आज से 15 साल 20 साल पहले अगर मैं बात करूं, जब 2002-2003 की बात है, तो लाइक आपके पास मल्टीपल IT कंपनीज है। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया। कल को उज्ज्वल सर अपना खोल सकते हैं, अभिलाष सर अपना IT इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कंपनी का अपना खुद का एक डेटा सेंटर होता था। क्या होता था सर? हर कंपनी का अपना एक खुद का डेटा सेंटर होता था। बात आई समझ? अब डेटा सेंटर में क्या होता है, वही सारे लैन केबल हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस, राउटर स्विच हो गए, फायरवॉल हो गया, मतलब पूरी सर्विसेज आपने बनाई और एक डेटा सेंटर बना दिया जो कि सर्वर बन गया आपका, राइट। तो ये काम चलता था। तो मैंने बोला ये मेरा HCL का डेटा सेंटर हो गया, मैंने बोला ये मेरा विप्रो का डेटा सेंटर हो गया। इसी तरीके से और भी जितनी भी IT इंडस्ट्रीज़ हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी वर्ल्ड में जितनी IT कंपनीज हैं, सभी का खुद का डेटा सेंटर होता था। कब? आज से 20 साल 25 साल पहले। जब मार्केट में क्लाउड आया तो इन्होंने क्या बोला कि अब आपको अपना फिजिकल डेटा सेंटर लगाने की नीड नहीं है। तो इन्होंने बोला ठीक है, तो क्या करेंगे, इन्होंने बोला AWS क्लाउड आया था पहले मार्केट में, बाद में Azure आया था। तो इन्होंने बोला आप AWS अकाउंट क्रिएट करें, ओके, और यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज जो फिजिकल ले रहे थे, लाइक आप हार्ड डिस्क मार्केट से खरीद के ला रहे थे, लैन केबल मार्केट से खरीद के ला रहे थे, फायरवॉल मार्केट से लेके आ रहे थे, और इसी तरीके से राउटर स्विच ब्रिज जो भी लेके आ रहे थे सब मार्केट से परचेस कर रहे थे। सारा कुछ क्या था, फिजिकल था। हमने बोला कि इन चीज़ों को फिजिकल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने AWS, हम मतलब मैं AWS वाला बोल रहा हूँ, राइट। सो AWS वाले ने क्या बोला कि उन्होंने अपने खुद के एरिया में एक डेटा सेंटर बनाया, बहुत बड़े साइज का डेटा सेंटर है। उसको वो क्या करते हैं, बाया API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो यूजिंग API ये आपको वो जो फिजिकल डेटा सेंटर, इनका फिजिकल रिसोर्स है, उसको ये क्या करते हैं, आपको वर्चुअली शेयर कर रहे हैं। बात ही समझ में? तो वर्चुअली शेयर कर रहे हैं। तो फिर दिक्कत क्या आई, या फिर दिक्कत तो आई नहीं, इसको समझ सकते हो आप कि मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती थी वो समझो। भाई ये AWS का डेटा सेंटर है, क्या है सर, ये AWS का डेटा सेंटर है, राइट। अब इनके डेटा सेंटर पे मल्टीपल सर्वर रखे हुए हैं। ये सर्वर 1 हो गया, ये सर्वर 2 हो गया, राइट, ये सर्वर 3 हो गया, ये सर्वर 4 हो गया, ये सर्वर 5 हो गया। ऐसे ही n नंबर ऑफ सर्वर इनके पड़े हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? ये इनके AWS के डेटा सेंटर पे। अब भैया AWS वाले को पूरा बिजनेस करना है, उसको HCL वालों से भी पैसे कमाने हैं
विप्रो वालों से भी पैसे कमाना है, टीसीएस वालों से भी कमाना है। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर एचसीएल वाला भी अकाउंट क्रिएट कर रहा है, राइट, उसके बाद विप्रो वाला भी अकाउंट क्रिएट कर रहा है, उसके बाद अब यहाँ पर इसकी ट्रैफिक यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई विप्रो वाला यहाँ आ जाए, टीसीएस वाला यहाँ पहुँच जाए, मतलब सिंपल सा फंडा है, सिक्योरिटी मेंटेन नहीं है। तो फिर क्या करोगे? तो इन्होंने बोला भैया इसीलिए तो हमने सबसे पहले एक सर्विस आपको दी है जो कि है बीपीसी। ये बीपीसी क्या है? एक आइसोलेटेड लॉजिकल बाउंड्री होती है। क्या होती है सर? आइसोलेटेड लॉजिकल बाउंड्री। अब आप बोलोगे भैया हमें तो आइसोलेटेड लॉजिकल बाउंड्री समझ में ही नहीं आती, क्या मतलब है? ये कुछ नहीं है, एक आपका खुद का नेटवर्क एरिया, इस नेटवर्क एरिया में कोई भी नहीं आ सकता। लाइक आपने बोला कि ये मेरा बीपीसी है, इस बीपीसी को हम एक नेटवर्क आईपी देते हैं जिसे हम लोग सीआईडीआर बोलते हैं। सीआईडीआर इसलिए बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अब ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे अपन। उससे पहले इतना समझो कि जब खुद का डेटा सेंटर लगाती थी कंपनी, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, तो ये लोग क्या करते थे? क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस का डिस्कशन होता था। यहाँ पर क्या होता था? क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस होती थी। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि कितनी क्लासेस होती हैं, बाय द वे 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की। वो सारी चीज़ें नेटवर्क का पार्ट है, आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस चलता था कब? ऑन प्रीमाइस पे, जब फिजिकल डेटा सेंटर होता था। बट जब क्लाउड आया तो AWS क्लाउड वाले ने बोला कि यहाँ पर हम सीआईडीआर आईपी एड्रेस देंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप क्या करोगे? जब खुद का एक बीपीसी बनाओगे तो इसको एक नेटवर्क दोगे। नेटवर्क मतलब आईपी, जो कि क्या होगा? आपका सीआईडीआर होगा, क्लासलेस होगा। तो ये इनका बीपीसी बन गया। अब इस बीपीसी के अंदर बनाए जाएंगे सबनेट। क्या बनाए जाएंगे सर? सबनेट। अब सबनेट क्यों बनाना है भैया? हमने बोला कि यार मान लो कुछ आपका डेटा प्राइवेट होगा, कुछ डेटा पब्लिक होगा। लाइक आपने सुना होगा सर हमारा डेटाबेस होता है, वेब सर्वर होता है, तो डेटाबेस में कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। वेब सर्वर के अंदर हर पब्लिक यूज़र एक्सेस कर सकता है। सुना है या नहीं सुना अभिलाष सर, उज्ज्वल सर? नहीं सर। नहीं सुना? इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, लाइक आप अमेज़ोन या मीशो से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आप भी परचेस करते हैं, मैं भी परचेस करता हूँ। बट ऐसा होता है कि आपने क्या परचेस किया मैं देख लूँ, या फिर मैंने क्या परचेस किया आप देख पाओ? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होता, राइट। तो ये क्या होता है कि डेटा जो स्टोर करते हैं उस लोकेशन को डेटाबेस बोला जाता है, ठीक है। अब डेटाबेस क्या होता है आगे इसके बारे में पूरा सेपरेट टॉपिक है। तो डेटाबेस एक बनाएंगे, तो इनका जो एक सर्वर है ये डेटाबेस सर्वर हो गया। दूसरा सर्वर, अब इनका भाई कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक आप फ्लिपकार्ट का ले लो, अमेज़ोन का ले लो। तो इनके पास 2 सर्वर होते हैं, एक होता है डेटाबेस सर्वर, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। 2 का मतलब डिफरेंस बता रहा हूँ कि डेटाबेस सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। तो इन्होंने बोला कि हमारा एक डेटाबेस सर्वर बनाया हमने, एक वेब सर्वर बनाया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? आपका जो डेटाबेस सर्वर होगा, क्या होगा? जो आपका डेटाबेस सर्वर होगा इसके अंदर वो सारे यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लाइक उज्ज्वल सर ने एक आईफोन खरीदा, तो आईफोन खरीदा है तो उसका पेमेंट मेथड क्या था, कब परचेस किया, कहाँ डिलीवरी होनी, कब डिलीवरी होनी, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी किसके पास? इनके डेटाबेस में। कल को मैंने एक डेल का लैपटॉप परचेस किया, इसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। अब अभिलाष सर आए, उन्होंने बोला भैया मुझे जो है तो एप्पल का मैकबुक परचेस करना है। क्या करना है? एप्पल का मैकबुक परचेस करना है, बट अभी परचेस नहीं किया है। तो इनकी जो ट्रैफिक आएगी वो कहाँ आएगी? वेब सर्वर में आएगी। अब वेब सर्वर के अंदर क्या होता है? वेब सर्वर के अंदर आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दिखते हैं। लाइक आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, चाहे अमेज़ोन हो, मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, बहुत सारी वेबसाइट है। और भी एजुकेशन वेबसाइट है बहुत सारी। एजुकेशन सेक्टर में जाओगे अगर आप, लाइक आपने कोई कोर्स परचेस किया है तो आप लॉगिन करोगे, परचेस नहीं किया तो आप उनका जो ओवरव्यू है वो देख के आ जाओगे, या फिर जो परचेस कोर्स है उनको सिर्फ वही बंदा देख पाएगा जिसने परचेस किया है। बट ऐसा कैसे होगा? उसके लिए यही है कि आपके 2 सर्वर अलग अलग एरिया में होने चाहिए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? सबनेट बना देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? सबनेट बनाते हैं। अब सबनेट क्या होता है? सिंपल सा फंडा समझो, बीपीसी जो है ये आपका एक बहुत बड़ा प्लॉट है, इसके अंदर आपने क्या किया? अलग अलग हिस्सों में बाउंड्री कर दी।
तो एक सबनेट ये हो गया आपका, ये दूसरा सबनेट हो गया। इस तरीके से आपने सबनेटिंग कर दी। बात आई समझ में? अभी इसको प्रैक्टिकली करूँगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझो कि ये आपका जो बीपीसी है ये आपका खुद का एक नेटवर्क वाला एरिया है, जहाँ पर कोई दूसरी कंपनी की ट्रैफिक अंदर नहीं आएगी, वो यहीं तक बाहर रहेगी। अब इसके अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर, आप ये बता सकते हो कि भाई पब्लिक आईपी आपने शेयर तो कर दिया है, बट कोई बंदा यहाँ से एक्सेस करेगा तो किसको, इस वाले एरिया में घुस पाएगा या इस वाले में घुस पाएगा, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सबनेट। क्या बनाते हैं? सबनेट। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है कि सबनेट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सबनेट। तो 2 टाइप के सबनेट होते हैं। पहला होता है प्राइवेट सबनेट, दूसरा होता है पब्लिक सबनेट। समझ भाई? कितने होते हैं? एक होता है पब्लिक सबनेट और आपका सेकेंड होता है प्राइवेट सबनेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई इंटरव्यूअर ने पूछ लिया टाइप ऑफ सबनेट, आपने बता दिया। अब मैंने पूछा डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। तो देखिए, जो आपका पब्लिक सबनेट होगा इस पे कोई भी ट्रैफिक बाहर से डायरेक्ट पहुंच जाएगी अंदर। लाइक मैंने बोला ये उज्ज्वल सर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने लैपटॉप से हिट किया, इनकी ट्रैफिक डायरेक्ट पहुंच जाएगी पब्लिक सबनेट में। अब पब्लिक सबनेट के अंदर वेब सर्वर बना होगा EC2 इंस्टेंस। सर्वर किसको बोल रहा हूँ मैं? EC2 को बोल रहा हूँ। तो इस EC2 इंस्टेंस के अंदर जो भी वेबसाइट चल रही होगी वो एक्सेस होगी। कहाँ पर? पब्लिक सबनेट पे। अब यहाँ पर प्राइवेट सबनेट आया। प्राइवेट सबनेट पे कोई भी डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका अंदर से भी ट्रैफिक डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा। ट्रैफिक बाहर आएगा बट डायरेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, नेट गेटवे। आगे बात करेंगे, इसी सर्विस का पार्ट है वो भी। तो कुल मिलाकर इतना सा ध्यान रखना है कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट 2 होते हैं। अब पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में डिफरेंस क्या होता है ये याद रखना है। तो जो आपका पब्लिक सबनेट होता है इसकी ट्रैफिक डायरेक्ट इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर पाती है। प्राइवेट सबनेट की ट्रैफिक इंटरनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाती। इसके लिए हमें नेट गेटवे यूज़ करना पड़ता है। इतना समझ में आया अभिलाष सर, उज्ज्वल सर? लाइन एक बार फिर से बोलिए, नेट वाली। जो हमारा पब्लिक सबनेट होगा, मतलब जो हमारा पब्लिक सबनेट है, इसके अंदर कोई भी EC2 इंस्टेंस बनेगा, उसकी ट्रैफिक मतलब इंटरनेट, उसका इंटरनेट डायरेक्ट कहाँ पर चला जाएगा? इंटरनेट पे। लाइक आप गूगल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा एक्सेस होगा कहाँ पर? पब्लिक सबनेट के इंस्टेंस पे। बट प्राइवेट सबनेट पे अगर आप एक EC2 बनाओ और उस पर बैठ के www.facebook.com चलाओ, नहीं चलेगा डायरेक्ट। उसके लिए आपको नेट गेटवे यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर नेट गेटवे नहीं तो इंटरनेट गेटवे दोनों यूज कर सकते हैं ना। जब इंटरनेट गेटवे यूज़ कर लोगे तो फिर ये आपका पब्लिक सबनेट बन जाएगा, फिर प्राइवेट बचेगा ही नहीं। और दूसरी चीज़, जो आपका इंटरनेट गेटवे होता है वो BPC के अटैच होता है, ना कि सबनेट पे। गेटवे हमें बनाना पड़ता है कि मतलब क्या ये सर्विस है। गेटवे जो है वो आपकी सर्विस होती है। इनको हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेंगे। नेट नाम इसका क्यों है? नेट इसलिए है क्योंकि ये आपका जो प्राइवेट सबनेट है इसकी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले भेजेगा ये पब्लिक सबनेट पे, और दूसरी चीज़ आपका जो प्राइवेट आईपी है, क्योंकि प्राइवेट सबनेट पे पब्लिक आईपी होगी नहीं, तो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपकी ट्रैफिक इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाती है। नेट गेटवे। हाँ, अच्छा, समझ में आया? तो सर इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है नेट गेटवे को, या हाँ, फिर कैसे? मतलब नेट गेटवे बना बनाया एक सर्विस होता है। जैसे मैंने बोला ये नेट गेटवे है, ठीक है। अब इस नेट गेटवे को आप क्रिएट करोगे, क्योंकि कोई भी सर्विस होती है उसको क्रिएट करना। लाइक EC2 इंस्टेंस है, वो क्या है, उसको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही नेट गेटवे एक सर्विस है, इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस सर्विस को क्रिएट करने के बाद कौन से सबनेट पे बनाना है ये भी बताना पड़ेगा मुझे। पब्लिक पे बनाना है, प्राइवेट पे बनाना है। अब पब्लिक पे भी बन सकता है, प्राइवेट पे भी बन सकता है, बट यूज़ केस अलग अलग हो जाएंगे। तो जब हमें प्राइवेट सबनेट से ट्रैफिक इंटरनेट पे भेजना है, सपोज मैंने अभी बोला मेरा प्राइवेट सबनेट है, इस प्राइवेट सबनेट पे मेरा एक सर्वर रखा हुआ है जो कि डेटाबेस है। सर सबनेट को हम क्या समझेंगे सर? सबनेट को ये समझो कि आपका एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर 3-4 हिस्से टुकड़े कर दिए। तो ये जो आपका नेटवर्क है, BPC जो है, ये एक नेटवर्क है।
इस नेटवर्क को आपने 3-4 हिस्सों में तोड़ दिया है। ओके, तो जिस तो बंदे एक टुकड़े को सबनेट बोलेंगे। हाँ, एक टुकड़े को सबनेट बोलते हैं। तो उससे Okay. बेनिफिट क्या होता है, एक अपने घर के एग्जाम्पल से समझो, सीधा सा फंडा बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये हमारा घर हो गया, क्या हो गया, ये घर हो गया, ठीक है। अब इस घर में हमने 3 रूम बना दिए, ये मेरा रूम नंबर 1 हो गया। एक्चुअल में ऐसा डायग्राम नहीं होता घर का, बट अपन इंजीनियर हैं तो अपन ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 रूम हो गए, समझ में आए। अब ये क्या है, ये उज्जवल जी का घर है, होम बोल दो, हाउस बोल दो, ठीक है। अब इसमें ये रूम हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, गेस्ट रूम बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, आपने बोला सर ये मेरा गेस्ट रूम हो गया। इसके बाद ये आपका फैमिली रूम हो गया, फैमिली रूम में सभी फैमिली मेंबर सभी बैठ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है स्टडी रूम हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट यह हुआ भैया कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको कहाँ जाना है, गेस्ट रूम में ही जाना है। अगर मैंने फैमिली मेंबर की बात करी तो वो फैमिली रूम में बैठ सकता है, स्टडी रूम में सिर्फ वही बंदा बैठेगा जिसको स्टडी करनी। तो ऐसे ही हमने बोला कि ये मेरा सबनेट 1 हो गया, सबनेट 2 हो गया, सबनेट 3 हो गया, समझ में आई बात। तो मैंने बोला ये वेब सबनेट हो गया, मतलब जहाँ पर क्या होगा, वेब सर्वर चलेगा। ये डीबी सबनेट हो गया, मतलब जहाँ पर डेटाबेस चलेगा। उसके बाद ये मैंने बोला यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन सबनेट हो गया। अब आपका वेब और ऐप, इन दोनों में चीज़ डिफरेंस समझ लो बस ध्यान से, और कुछ नहीं, बाकी समझ आ जाएगा। देखो ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, OBS है, जूम है, गूगल क्रोम है, ये क्या है मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। बट यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि इंटरनेट पे आओ और मैंने बोला मुझे लॉगिन करना है, क्या चीज़ लॉगिन करना है, तो अभी मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया। क्या किया सर, यूट्यूब ओपन किया, तो ये जो यूट्यूब ओपन हो रहा है ये क्या है, मेरा वेब सर्वर बोल दिए या फिर वेब एप्लीकेशन बोल दिया इसे, ठीक है। सर्वर नहीं बोलेंगे, वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। बट इसी यूट्यूब ऐप को जब आप डाउनलोड करते हो तो वो आपका एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमारा भैया जो ट्रैफिक आएगा वो एप्लीकेशन, अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो यहाँ आएगा, अगर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम है तो यहाँ आएगा, और अगर कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वो यहाँ आएगा। तो ये चीज़ होगी। तो इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है कि इसकी ट्रैफिक यहीं रुकेगी, यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, इसकी यहाँ रहेगी, यहाँ नहीं जाएगी। हाँ, बट ये क्या करेंगे, आपस में ये तीनों कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझ में आए। लाइक इसके अंदर एक सबनेट है, इसके अंदर एक, सॉरी, इसके अंदर एक इंस्टांस है, दूसरा इसके अंदर इंस्टांस है, तीसरा इसके अंदर इंस्टांस है। EC2 दोनों तीनों में है। एक EC2 यहाँ पर भी हो गया, एक EC2 यहाँ पर भी हो गया, और एक EC2 यहाँ पर भी हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये आपके EC2 जो हैं, EC2 1 2 3, ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। समझ में आई बात, क्लियर है अभिलाष जी, उज्जवल जी? हाँ, एक क्वेश्चन है विवेक, कि जी। जैसे कि पब्लिक आईपी कैन डायरेक्टली एक्सेस इंटरनेट, सॉरी, पब्लिक आईपी क्या, प्राइवेट के लिए नेट यूज करेंगे ना सर, नेट गेटवे। आपकी आवाज नहीं आई अभिलाष। पब्लिक क्या बोला आपने, पब्लिक पब्लिक सबनेट डायरेक्टली कैन कम्युनिकेट विद इंटरनेट, है ना। और प्राइवेट सबनेट नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करना है। तो ये दोनों में फर्क क्या है, मतलब पब्लिक आईपी डायरेक्ट यूज कर सकता है ना, तो फिर सब प्राइवेट सबनेट नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने का कुछ, प्राइवेट सबनेट में आपकी पब्लिक आईपी मिलेगी ही नहीं। समझ में आए? ओके भाई जो आपका पब्लिक सबनेट होगा कुछ सिक्योरिटी ज्यादा होगा ना उसमें, उसीलिए ज्यादा नहीं, पूरा सिक्योर होगा, ज्यादा नहीं, पूरा ही सिक्योर होगा वो, उस पर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ सकती बाहर से ना अंदर से। समझ में आए? मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा जो अपना प्राइवेट बना के बैठा होगा, उसको कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे विप्रो में कोई दूसरा आप एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग,
तो और इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो डेट इज पब्लिक। और विप्रो हो गया या कुछ हमें एक्सेस करना है इन्फोसिस, तो वो प्राइवेट हो गया। हाँ और हमें उसको एक्सेस करना है तो हमें उनका एक परमिशन चाहिए, जो नेट गेटवे के थ्रू हम उसको परमिशन मिलेगी और फिर हम एक्सेस कर पाएंगे, राइट? ऐसा ही कुछ। राइट। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये मेरा यूज़र बैठा है, यूज़र में कोई भी बोल सकते हो आप। एक वेबसाइट है, मैंने बोला ये फ्लिपकार्ट का कस्टमर है, ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल सा है। क्या है ये? फ्लिपकार्ट का कस्टमर है। अब इस फ्लिपकार्ट के कस्टमर को क्या करना भैया, ये आपका फ्लिपकार्ट का कस्टमर है। इस फ्लिपकार्ट के कस्टमर को क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट देखना है। कौन सा प्रोडक्ट देखना है? लाइक वो आपका प्रोडक्ट जो है वॉच देखना चाहता है, लैपटॉप देखना चाहता है, मोबाइल फ़ोन देखना चाहता है। तो अभी वो सिर्फ देखना चाहता है, ख़रीदा नहीं है उसने, तो उसकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? वेब सर्वर में। समझ में आया? कहाँ जाएगी? वेब सर्वर में। और ये सभी को दिखेगा, चाहे वो यूज़र प्रोडक्ट बाय किया हो उसको भी दिखेगा, नहीं बाय किया उसको भी दिखेगा। अब दूसरा पॉइंट आया, इसने बोला कि मैंने एक एप्पल का लैपटॉप ख़रीद लिया है। तो इसने जब लैपटॉप ख़रीदा है तो ये देखना चाहता है कि मैंने कब ख़रीदा है, राइट? क्या बोलता है? मैंने कब ख़रीदा है, इसको देखना है। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर हुई होगी? डेटाबेस पे। कहाँ स्टोर हुई होगी सर? डेटाबेस पे स्टोर हुई होगी। बात ही समझ में? कहाँ स्टोर हुआ है? डेटाबेस में। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और कस्टमर बैठा हुआ है। इस कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे यहाँ से बैठ के ये देखना है कि अभिलाष ने कब खरीदा लैपटॉप, तो ये नहीं देख पाएगा। तो ये सिक्योरिटी कौन मेंटेन कर रहा है? प्राइवेट सबनेट। बट ये बोले कि नहीं, मुझे ये देखना अभिलाष ने कौन सा लैपटॉप खरीदा था। मतलब उसने आपको, अभिलाष ने बता तो दिया कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा एप्पल का, उसका मॉडल नंबर बता दिया, M1 M2 जो भी है। तो ये यहाँ पर आके देख पाएगा वो कैसा दिखता है लैपटॉप, वो सारी चीज़ें। बट उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देख पाएगा। रीज़न, डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है और डेटाबेस है सिक्योर। सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन है। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ अभिलाष जी, उज्जवल? यस और नो? या सर, इसका पर वीपीसी से क्या मतलब निकला? मतलब भैया तो प्राइवेट हो गया सर, पब्लिक हो गया, नेट गेटवे हो गया, ये हो गया। अब इसको प्राइवेट और पब्लिक से मतलब क्या, मतलब इसका बीपीसी मतलब क्या हुआ फिर? बीपीसी आपका ये पूरा एक बाउंड्री हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। आपने एक प्लॉट खरीद लिया है, अब इस प्लॉट के अंदर ये जो सबनेट बना रहे हो, ये आपके घर बन रहे हैं, रूम बन रहे हैं। समझ में आए? तो ये जो आपका बीपीसी है, ये पूरा क्या आपका नेटवर्क हो गया, आपका प्लॉट हो गया, सीधा सा फंडा समझ लो। समझ में आया अभी? अच्छा, ये पूरे को हम बीपीसी बोलेंगे? हाँ, जो आपका पूरा एरिया है इसको बीपीसी बोलते हैं। हमको जैसे सर ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे हमें वीपीसी बनाना हो और कंपनी कुछ ऐसा हमें असाइनमेंट टाइप कर दे तो वीसीपी बनाओ, तो क्या क्वेश्चन क्या रहेगा? मतलब ऐसा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको एक बीपीसी बनाना है, ओके? उस बीपीसी के अंदर 4 सबनेट कॉन्फ़िगर करके देने हैं, ओके? जिसमें से 2 पब्लिक सबनेट बना के देना आपको और 2 प्राइवेट सबनेट बना के देना। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। 2 प्राइवेट बनाएंगे तो 2 हमें नेट गेटवे भी यूज करने पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करेगा, नेट गेटवे जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है, नेट गेटवे इसलिए यूज किया जाता है कि जब आपका प्राइवेट सबनेट पे इंटरनेट अवेलेबल करवाना हो तब। अगर अवेलेबल नहीं करवाना है तो यूज करने की जरूरत नहीं है नेट गेटवे को। नहीं, हम लगा के रख दे, यूज करना होगा तो कर लेगा आदमी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिक्योरिटी भी चाहिए। अच्छा भाई आपने बोला कि मैं एक घर हमें कॉन्फ़िगरेशन में बताया जाएगा ना। हाँ, कि आपको ये नेट एक पब्लिक एक्सेस कर पाए और एक पब्लिक एक्सेस ना कर पाए। हाँ, वो आपके पास मेल आएगा क्लाइंट की तरफ से आपके सीनियर के पास। सीनियर आपको मेल करेगा, मेल में रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि भैया एक बीपीसी बना दो, उस बीपीसी पे ये CIDR वैल्यू देना है, 4 सबनेट बना देना जिसमें से 2 पब्लिक सबनेट होंगे, 2 प्राइवेट सबनेट होंगे, और उन सबनेट को क्या क्या CIDR देना वो भी मेंशन होगा,
उसके बाद उन्होंने बोला अगर कि भाई हमारा डेटाबेस है इस प्राइवेट सबनेट में, उस डेटाबेस को टाइम टू टाइम अपडेट भी करना है, लाइक आपने माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, है ना। तो इसमें सीआईडीआर क्या हुआ मतलब? सीआईडीआर आईपी एड्रेस हो गया। नहीं, सीआईडीआर तो सर कुछ डिफरेंट होता है ना सर? कुछ डिफरेंट नहीं होता, सिंपल सी भाषा में बोले तो आईपी एड्रेस होता है, और अगर आपने बोल दिया सीआईडीआर तो क्लासलेस डोमेन इंटर राउटिंग पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो क्लास पे फोकस करता है, क्लास बेस्ड होता है, जो सीआईडीआर होता है वो क्लासलेस होता है, बस ये और कुछ नहीं है, दोनों ही आईपी एड्रेस। तो सर हमको जैसे सीआईडीआर बोला, तो दोनों में अब मतलब दोनों में अंतर कैसे हम करेंगे कि सीआईडीआर कैसा होगा और ये कैसा होगा? AWS के अंदर सीआईडीआर ही चलता है, क्लास बेस आईपी एड्रेस नहीं चलता। कोई जैसे हमारे यहाँ 5 आईपी एड्रेस होते हैं, राइट? क्लास ए, क्लास बी, हाँ। क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। तो ई तक, तो इसके अलावा फिर क्या हुआ? मतलब हम इसके अलावा बोले तो मतलब जैसे ये 5 के अलावा फिर क्या हुआ? सीआईडीआर? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। आपके क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जो आपके ये 5 है ये क्लास बेस आईपी एड्रेस हो गए। लेकिन हाँ। AWS अब उसमें अगर आपने इतना थोड़ा सा बोला है तो आपको आइडिया भी होगा कि क्लास ए किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, क्लास बी, क्लास सी किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, और डी और ई किस पर्पस। क्लास ई तो चलिए गवर्नमेंट हो गया, क्लास डी भी बहुत कम यूज होता है। ई जो है, मतलब ई जो है वो आपका रिसर्च पर्पस के लिए होता है, डी जो होता है वो आपका पर्पस हो गया, बहुत हाई लेवल हो गया, राइट। मतलब ABC 3 ही यूज करते हैं, राइट। बट AWS करेंगे मेनली, हाँ है ना, बट AWS क्या बोलता है, आप यहाँ पर क्लास डी दे रहे हो, ई दे रहे हो, मैं उस फंडामेंटल को ही फॉलो नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसको क्लासलेस बोल रहे हैं। मतलब डी यू भी यूज कर सकते हो, ई भी यूज कर सकते हो। हाँ भाई, आपका जो क्लास ए का आईपी एड्रेस है 4 डिजिट 4 ऑक्टेट जो है, आप यहाँ पर इसके भी ले सकते हो, क्लास ए के, ओके, ए क्लास के, हाँ, और 4 ऑक्टेट जो है आप क्लास डी के ले लो, तो ये आपका क्लासलेस, क्लास के फंडामेंटल को ही फॉलो नहीं किया इसने। बट ऑन प्रीमाइज इंफ्रा में क्या हो रहा है, या फिर जब क्लास बेस आईपी एड्रेस हो रही, अगर आपका क्लास ए की रेंज से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो वो क्लास ए की रेंज को फॉलो करना चाहिए। समझ में आया बात? तो यहाँ पर AWS बोल रहा है कि मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं रहा क्लास के फंडामेंटल, इसलिए इसको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोला जाता है। तो सर एक एग्जांपल सीआईडीआर का लिखिए। वो अपन कल बात करेंगे, अभी मेरा टाइम हो गया दूसरी क्लास का, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, ये भी क्लियर कर